ताऊ जी लो कर दिया। ताऊ जी इतनी जल्दी सो भी गए? अरे भाई योगेश, हाँ जी। वह बात है, बोले चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूँ मैं। यानी कि भाई कुछ लोग तो गाना वो गुनगुना कर हैं, बोले मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ना जाने कहाँ मेरा दिल खो गया। लेकिन भाई जब तय सुभाष गोयल हेल्थ शो के प्रोग्राम देखने लग गया हूँ, और भाई सुभाष गोयल जी ने रस राज का श्याम युवा पोल खोल दी। अगर भाई नींद कैसे आती है, जिब तक भाई एंडी गजब की नींद आवे है। और भाई वो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते मैं सो जू हूँ। अगर भाई चलते चलते यूं ही खो जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूँ मैं। तो भाई किसी की नींद अगर आराम हो रही हो, नींद उड़ रही हो, तो भाई या आज वाली वीडियो पूरी आकृति देख लियो। सुभाष गोयल और रसराज जी की जो चर्चा है, जिसमें सुभाष गोयल ने रसराज का आगे सारे राज खोल के घेर दिए। अगर भाई नींद बढ़िया क्यों करावे। तो आज महाराज जी एक बात आपसे करनी है कि जो लोग कहते हैं नींद नहीं आती रात को, मैं तो कहता हूँ कमाल है यार, क्यों नहीं आती। सर्पगंधा नाम की एक ही बूटी है, सर्पगंधा, और उसके अंदर क्या नाम लेते हैं, अर्जुन की छाल का पाउडर बराबर बराबर मिला लो, आधा चम्मच पौना चम्मच रात को गर्म पानी से या गर्म सब दूध प्रोडक्ट आपने बनाए हुए हैं? बनाए हुए। वाह, आपको रेडीमेड बन जाए, हाँ, बने बनाए बने बने बनाए तो लोग हमारी वेबसाइट पे जाते हैं जी, www.वैदवान.com पे। उस पे भी बहुत ट्रैफिक रहता है जी, उठाया ही नहीं जाता। अभी मैं अगर आपको बताऊं, इस पे कम से कम ये 90,000 के करीब ऑर्डर एक दिन में आता है। 90,000 कह दे इसमें रिकॉर्डेड जो जो आता है। तो फिर उसमें मतलब एक तरह से 300-350 लड़कों की टीम है, लड़के लड़कियों की, जो काम करते हैं, बेचारे पागल हो रहते हैं सारा दिन पोस्ट ऑफिस की तरह। तो मतलब ये चीज़ें ना महाराज जी आज लोगों को समझ आ गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज का जो यंग जनरेशन है वो समझ गया जी इन चीज़ों। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना काल में उसको समझा दिया गया कि आप जो जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे मान लो उनको बताया गया कि आप ये क्या नाम लेते हैं, काली मिर्च, हल्दी, काढ़ा पिए। सौंठ, इनका काढ़ा बना के पियो। तो बच्चों ने पिया, उनको लगा कि यार ये तो बहुत एनर्जेटिक है। कहाँ वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, वो कहाँ वो कुछ और वो बुल, रेड बुल वगैरह ऐसी चीज़ें लेते थे, तो कहाँ वो उनको लगा कि यार वो तो कुछ भी नहीं जो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा महाराज जी कमाल है जड़ी बूटियों का कि मैंने अपने जीवन काल में कभी सोचा नहीं था कि सुभाष गोयल को जड़ी बूटियों की वजह से और नाड़ी देखने की वजह से लोग मोहब्बत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार मुझे 2-4 प्रोडक्ट दिए, एक तो वो त्रिफला चूर्ण, एक हल्दी और एक वो शहद। इनके क्या फायदे हैं? त्रिफला आपने खाया? हाँ जी हाँ जी। कैसे खाते थे आप, मुझे बताओ। त्रिफला बस चम्मच में लिया और गर्म पानी से खा लिया मुंह में? हाँ जी। शाम को 5 बजे? मैं सुबह सुबह लेते हैं इसको ना, शाम को लो त्रिफला को। उठाना जरा, मैं बताऊं, ये पड़ा है आपके पास जी। ये जो त्रिफला है ना जी, सबसे पहले तो अब ये देखना हमेशा जरूरी है कि मेरी फोटो लगी है तो ये ओरिजिनल 1, 2 का 4 त्रिफला है। जी। और इसमें फार्मूला लिखा है हरड़, बहेड़ा और आंवला। त्रिफल, त्रिफल, 3 फलों का त्रिफला। और ये ग्रंथ में लिखा जोग है, ये किसी का अपना नहीं है ना मेरा है, लेकिन जैसे ग्रंथ में लिखा था हमने बना वैसे दिया, इसमें कुछ मिश्रित नहीं किया। तब इसकी जब कॉस्ट निकल के आई, बहुत लोगों ने कहा गोयल साहब ये कैसे लेंगे, लोगों को तो आदत पड़ी हुई है 100 रुपए की चीज़ लेने की। मैं कहा भी जिसको पता है ना कि चांदी की शांप का क्या मोल है, सोने का क्या मोल है, वो तो वही पहनेगा। तो लेकिन लोगों ने इसको समझ लिया बात को। बाथरूम खराब होता है वो ठीक करता है ये, पेट में गड़बड़ है, लूज मोशन होते हैं या लेटरिन लगती है या कब्ज रहती है, उसमें फ़ायदा करता है। मतलब ये पेट की हर जैसे पेट में गर्मी होगी तब भी फ़ायदा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा त्रिफला का ये है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहने ही नहीं देता। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ तीनों को नाश करता है, और ये पेट भी कम और हल्दी आपने? हाँ, हल्दी तो कमाल है जी। ये हल्दी है, ये है जी पंचम हल्दी। ये महाराज जी पंचम हल्दी जो है इसके अंदर डाली गई है। मैं बता दूं आपको, मैं बताऊं या ना बताऊं आपको, तो मैं ही दूंगा, बाकी लोगों को बताते हैं घर पे बनाएं। तो ये है इसके अंदर सबसे पहले काली हल्दी,
फिर इसके अंदर अपना है सेलम की जो अपनी पीली हल्दी होती है, फिर इसके अंदर है दारू हल्दी, अम्बा हल्दी और जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है। घुटने में दर्द है, बैक में दर्द है, रात को ब्रेन मतलब दुखता है, नींद नहीं आती, आदमी पासे पलटता रहता है बेड पे लेट के भी उसको नींद नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए ये एक रामबाण का काम करती है। और जो इसको लगातार खाएगा ना जी, जीवन में उसको एम्बुलेंस लेने नहीं आएगा, उसको कभी कोई ऐसा अटैक नहीं आ सकता बॉडी के अंदर। ये पूरी नसों की ब्लॉकेज को खोलती है वाह, पंचम हल्दी। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आधा चम्मच इस हल्दी का और उसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी हनी, ये अपना कश्मीरी हनी आता है महाराज जी। इसको हमने पता है क्या किया, हम पहले कश्मीर से लेते थे कि वहाँ जो बनाते थे हम ले लेते थे। धीरे धीरे हमारे मन में आया कि क्यों ना भाई, हमने अपनी एक टीम बनाई, उसकी 3-3.5 लाख रुपए सैलरी है जी उस टीम की मंथली, जो वहीं रख दी। डब्बे लगे हुए हैं जी, वहाँ खुद वो हनी को अपना प्रोसेस करते हैं। जितना वो बनाते हैं हम इधर उधर दे ही नहीं पाते, हमारे ही जितने लोग हैं वो लेते हैं। और ये देखो, इसको जितनी मर्जी ठंड हो जी, जितनी मर्जी गर्मी हो, और देखे मैंने ये हनी, ये ऐसे ही रहेगा। वो सब चीनी आ जाती है उसमें, हाँ, और वो ऐसा नहीं होता, ये प्लेन ही रहेगा। और इसका 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी का रात को अगर दूध में मिला के लिया जाए जी, शुगर का पेशेंट हो चाहे कोई भी बीमारी का पेशेंट हो, मजा आ जाता है जी। नींद बहुत अच्छी आती है, दिमाग नहीं दुखता, थकावट नहीं होती, और जितनी थकावट दिन भर की होती है वो भी खत्म। ये वाह, 3 चीजें बहुत कमाल है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो हम भी अब इसको हाँ, अच्छे से ये तीनों तो आपके लिए हैं। रोज इस्तेमाल करेंगे। फिर आपसे मंगवाते रहेंगे। आपकी बहुत ज़रूरत है जी, समाज को, देश को, बच्चों को। हमारे जो देश के जितने बच्चे हैं जो भगवान श्री राम से जुड़ना चाहते हैं, जो हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, जो जोत बच्चों के मन में आपने जगाई है हनुमान चालीसा की या हनुमान जी की भक्ति की, वो मैं नहीं समझ सकता कि कोई और अभी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके सर पे वो बनी रहे हमेशा, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां सुनती हैं जी, मैं हैरान होता हूँ कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ आप ही का भजन चल रहा होता है सब आज भी। हनुमान जी के भजन है, बस उन्होंने निमित्त बना लिया अपनी कृपा से, ये बहुत बड़ी जी बात है। बिल्कुल, प्रभु की कृपा सब पे बनी और रहे। जो है, लेकिन मैं सुनता तो आपको बहुत समय से आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बचपन से ही, जब से होश संभाला होगा या टीवी देखना शुरू, दिव्य चैनल पर आपका चलता था हाँ, कार्यक्रम, बड़ी साधना प्रॉब्लम, चैनल पर हाँ। चलता था, तो उस समय से। और आपसे लोग बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी बातें बिल्कुल साफ सुथरी हैं और उसमें कोई धोखा नहीं है। सबके लिए जो एक असली अ, जो इलाज है वही आप बताते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से जोड़ के रखते हैं। जीवन का सही अगर जीने का है ना जी, तो आदमी को चाहिए कि बीमारियां हों ही ना, अगर हो गई हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, जीवन को स्वस्थ और मस्त कैसे बनाया जाए। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो त्रिफला पाउडर है जिसमें हरड़ बहेड़ा और आंवला 1 2 एंड 4 का, वो हमने ही दिया जी। और भगवान की ऐसी लीला है, उसमें कंपटीशन भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता ऐसे जो हम हरड़ जलाफा मिला के बनाते हैं उसको। बल्कि मैं फार्मूले बोलता रहता हूँ कि कोई कंपनी भी बनाएगी, अब सर 140 करोड़ की आबादी में मैं अकेला कितना का काम कर लूँगा। मैं तो बोल देता हूँ ऐसे फार्मूले की, कोई और फार्मेसी भी बनाएगी तो बराबर ही देगी लोगों को। बिल्कुल। तो ये त्रिफला जो है 1 2 एंड 4 का, हरड़ 1 बहेड़ा 2 आंवला 4 मिला करके, इसका पाउडर अगर डेली खाया जाए, 5 ग्राम पाउडर रात को 5 बजे, और महिलाओं के लिए सुबह 5 से लेके 6-7 बजे के बीच में, तो बहुत ही महत्व है जी इस चीज़ का खाली कि पेट, सेहत बिल्कुल, हाँ खाली पेट इसका। अब हरड़, बहेड़ा और आंवला, आंवला। अब जैसे पुरुषों को खाली पेट 5 बजे का खाली पेट जैसा ही माहौल होता है, तो उस समय लोगों को शाम को हाँ चाय पीने की आदत है, कुछ है, तो शाम को अगर वो 5 बजे त्रिफला खा लेते हैं। मैंने इसलिए ये टाइम सेट किया 5-6 बजे का, क्योंकि जब ग्रंथ लिखे गए थे उन समय में तो ये मदरा मांस इतना पॉपुलर नहीं था। उस समय तो लिखा गया था कि इसको रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले लो। अब मैं कहता हूँ रात को दूध के साथ ले लो। अब 40% लोग दारू पीते हैं, वो कहते हैं हम कैसे खाएं। तो मैं कहा भैया आप 5-6 बजे खा लो, ताकि आपकी बॉडी को वो एनर्जी दे देगा। उसके बाद रात को आपका जो इच्छा है वो करो। लेकिन दारू पीने से हम सबको मना करते हैं, क्योंकि आजकल वैसी बॉडी में उतना जान नहीं है लोगों की, वो और वीक कर देती है। और एक कारण ये भी है कि आप शाम का जो बता रहे हैं कि
भोजन का नियम भी है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही पहले ले लें। हाँ। तो अगर ये आपने तो मुझे लगता है भूख भी एकदम बढ़िया लगेगी और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो डाइजेशन जाएगा। बहुत अच्छा हो जाता है। और बड़ी चीज़ पता है क्या है महाराज जी, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को पेट गैस है, एसिडिटी है, जलन है, तो इससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। ये भगवान ने इसको त्रिदोष नाशक लिखा है जी, हमारे ऋषि मुनियों ने। वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। तीनों बताओ कितनी बड़ी बात है जी। हर एक का किसी ना किसी की बात बिगड़ा हुआ है, किसी का पित्त बिगड़ा हुआ है, किसी के वात पित्त दोनों बिगड़े हैं, किसी का कफ दोष बिगड़ा। तो अगर ऐसी चीजें इंसान खाता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बीमारी जल्दी घर करेगी। हमारे रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कोट किया है कि प्रीत करे जो तीनों भाई, कफ पित्त वात, प्रीत करे जो तीनों भाई, तो उपजई रोग दुखदाई। तो ये तुलसीदास जी ने कोट किया, 6 प्रकार के रोग बताए उन्होंने। उन्होंने लिखा मानस रोग कछुक मैं गाय। एक उन्होंने रोग बताया अहंकार अति दुखद डमरुआ। वो कहता है अहंकार अति दुखद डमरुआ, जैसे मतलब गर्दन हिल जाती है, बुढ़ापे में कमर झुक जाती है और बंदा डंडा ले लेता है, बोला मैं ना मानू मैं ना मानू। अहंकार। हाँ, एक है जो काहू की देख बढ़ाई, श्वास ले जब जूड़ी आई। हाँ, दूसरे की कोई वो जलन तरक्की देख ले तो उसको कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या। दाद, उसको क्या कहा दाद, ममता, ये बीमारी है। ये सब बीमारियां तुलसीदास जी ने गॉड की है। और जड़ी बूटियों में तो विश्वास इंटरनली तो सबका है। बिल्कुल है। अब कुछ भी कोई एलोपैथी पे जो जो लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ये हुआ सिरदर्द चलो गोली खा लो, ये हुआ फिर गोली खा लो। एक डॉक्टर ट्रॉल हुए, उनसे किसी ने कहा कि व्हाट इज द काज ऑफ डिसीज, तो उन्होंने कहा जंक फूड इज द काज ऑफ डिसीज। व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन, वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। तो उनसे पूछा अंत समय में कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां, आपने सारा जीवन दवाइयां लोगों को खिलाई है, आपका एलोपैथी पर दवाइयों पर क्या विचार है? तो उनका जवाब, इफ ऑल द मेडिसिन वाज इट थ्रोन इनटू द ओशियन, दिस इज द बेटर फॉर द मैंस बट वर्स द फिशेस। अगर दुनिया की सब दवाइयों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए तो आदमियों के लिए बहुत अच्छा है, बेचारी मछलियां मारी जाएंगी। तो आयुर्वेद में तो डॉक्टर साहब विश्वास सबका ही है। आप जिस अश्वगंधा की बात कर रहे हैं, जो त्रिफला की बात कर रहे हैं, हरण की बात कर रहे हैं, बहेड़ा की बात कर रहे हैं, ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, भाई हरण ले लो। हाँ? बट अभी आपको बताएं जी, अभी मेरे पास केस आने लगे ऑटिज्म के, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या ADHD के केस बहुत आ रहे हैं, जो भूल जाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, बात कुछ भी नहीं समझ नहीं आता, ऐसे पेशेंट, उनके लिए हमने दिया जी एक ब्रह्मी, एक शंख पुष्पी, एक बच्चा और एक उसके अंदर डाली गई जटामाला। तो भाई मैं तो सो हूँ,